Good morning, dear. Today we are going to study very short poem, Dust of Snow, composed by Robert Frost. When you will study this poem, you will see that it is a very short poem, but it has a very deep meaning. Something are very small to we see, but they have a large and deep meanings. In the same way, it happens here too. Now, we consider the theme of this poem. First of all, we should know that what is the meaning of dust of snow? Dust. आप सभी लोग जानते हैं कि धूल, इट इज़ अ वेरी कॉमन टू यू ऑल. डस्ट मीन्स होता है धूल, बट हियर इज डस्ट ऑफ स्नो. जो ठंडे देश होते हैं उनमें बर्फ गिरती है, आसमान से बर्फ गिरती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, आइसी फ्लैक्स होते हैं छोटे छोटे, और वो जो फ्लैक्स होते हैं अगर आपकी बॉडी पर ऐसे गिर जाते हैं तो आप इन दिस वे इसको ऐसे क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं, और नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वहाँ का होल एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ठंडा होता है और वो पिघलती नहीं है, इसलिए वो गिर जाते हैं. इसलिए उन्होंने, जो पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उन्होंने उस आइसी फ्लैक्स को डस्ट ऑफ स्नो बोला है. सेकेंड पॉइंट इज दैट whatever God has made, everything, whatever He has made, everything is unique. It is a quite different our opinion, and it also may be varies for one thing to another. कि भाई ये चीज खराब है, ये चीज सही है. Simply I want to say you all that कि भगवान ने जो चीज बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, उसका एक मीनिंग है और वो एक उद्देश्य से हमारे इस अर्थ पर आई है. लेकिन हम अपने व्यूज के अकॉर्डिंग किसी को पॉजिटिव साइड ऑफ नेचर बोल देते हैं, किसी को डार्क साइड ऑफ नेचर बोल देते हैं. जैसे आप लोग पूरी होल इंडिया में देयर इज अ वन प्लांट यू नो वेल, नीम ट्री, नीम का पेड़. आई थिंक कोई भी नीम के पेड़ को लाइक नहीं करता है. क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्ट होता है वो बहुत ही बिटर होता है, कड़वा होता है. लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं नीम जो होता है वो बहुत ही एंटीबैक्टीरियल पार्ट होता है. जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ होती हैं, तो उसमें वो काम होता है. इन द सेम वे हियर इज अनदर प्लांट दैट्स नेम इज हेमलॉक ट्री. हेमलॉक एक जहरीला पौधा होता है, छोटे छोटे फूल होते हैं उसमें. एंड देयर इज आल्सो वन वर्ड मेंशन्ड हियर दैट्स नेम इज क्रो, कौवा. अब देखिए, कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है. अब हम कोयल को प्यार करते हैं जबकि कौवे को नफरत करते हैं. क्यों? क्योंकि कौवा का जो टोन है वो सॉफ्ट टोन नहीं है. हमें ऐसा फील होता है कि जैसे ये हमें पेन दे रहा है, लेकिन जब कोयल बोलती है तो बहुत ही मीठा बोलती है. बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों के साथ में होता है कि अगर हम किसी के साथ कड़वा बोलते हैं तो लोग हमें लाइक नहीं करते, और हमारी अगर टोन बहुत अच्छी है तो लोग हमको क्या करते हैं, लाइक करते हैं. लेकिन कभी कभी ये जो डार्क साइड ऑफ नेचर, जिन चीज़ों को हम बोलते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, क्योंकि गॉड ने उनको बनाया है. बिल्कुल इस पोएम में भी यही थीम है कि पोएट जो थे वो बहुत ही डिप्रेस थे, एक दिन बहुत परेशान थे.
दिन के कई घंटे उनके बर्बाद हो चुके थे परेशानी में। वो कुछ भी सोच नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। और वो रास्ते में जा रहे थे, तभी क्या हुआ कि वो हेमलॉक ट्री के नीचे से पास आउट हुए और उसके ऊपर एक कौवा बैठा था। जैसे ही जो पोइट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, उसके नीचे से गुजरे, कौवे ने अपने विंग्स को इन दिस वे फ्लैप्स करा, और जैसे ही उन्होंने ये फ्लैपिंग किया क्रो ने, वो जो डस्ट ऑफ स्नो थी वो पोइट के ऊपर गिरी। एंड इट वाज अ सरप्राइजिंग कि पोइट का जो डिप्रेस मूड था वो एकदम गुड हो गया। आप लोगों के साथ भी जब आपने देखा हो गर्मियों के बाद हम बहुत गर्मियों के टाइम में बहुत परेशान होते हैं, और गर्मियों के बाद जब बारिश होती है तो छोटे छोटे बच्चे इवन बड़े बड़े भी घर से बाहर निकल आते हैं एंड इन दिस वे ऐसे रेन को फील करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेमलॉक पेड़ के नीचे इन दिस वे आइस फ्लैक्स को क्या करा, फील करा। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि देखिए, दुनिया के सारे लोग कौवे को गलत बोलते हैं, दुनिया के सारे लोग हेमलॉक ट्री को रॉन्ग बोलते हैं, लेकिन मेरा जो वो दिन था वो आइस फ्लैक्स गिरने से, कहाँ से, हेमलॉक ट्री से। और किसने गिराया? उस कौवे ने गिराया। बहुत ही अच्छा हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। अगर ऐसी घटना नहीं होती तो क्या होता कि जो दिन के बचे हुए घंटे थे वो पूरी तरीके से क्या हो जाते, बर्बाद हो जाते। नाउ आई स्टार्ट द पोएम। आई होप ऑल ऑफ यू वुड कंसीडर इट वेरी क्लियरली। द वे अ क्रो swooped down on me. It was a way of a crow that flapped his wings from a hemlock tree, the dust of snow from a hemlock tree, and as well as the crow flapped its wings, the ice flakes fell upon the poet. जिस तरीके से कौवे ने अपने पंखों को फड़फड़ाया, और कौवे ने अपने पंखों को फड़फड़ाते ही क्या हुआ कि आइस फ्लैक्स पोइट के ऊपर गिरे। हैज गिवन माई हार्ट सीइंग इट एंड फील इट, द पोइट बिकेम ओवरजॉयड। ऐसा महसूस करके जैसे ही उसके ऊपर आइस फ्लैक्स गिरे तो जो पोइट था वो ओवरजॉयड हो गया, बहुत ही खुश हो गया। अ चेंज ऑफ मूड एंड द सेम मोमेंट हिज डिप्रेस्ड माइंड चेंज इन अ गुड मूड एंड सेड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड। रियूड जो वर्ड है, लास्ट का जो रियूड वर्ड है वो रियूंड से बना है। रियूंड का मतलब बर्बाद होना। तो पोइट इसमें कहते हैं कि उसी वक्त से जो दिन का टाइम बचा था, जो रेस्ट ऑफ डे था, वो पूरा मेरा प्लेजेंटरी हो गया, बहुत ही खुशनुमा हो गया। और वो पूरा दिन उस एपिसोड के बाद, वो डस्ट ऑफ स्नो गिरने के बाद मैंने बहुत अच्छा बिताया। सिंपली पोइट इस पोएम में इस चीज को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो गॉड मेड चीजें हैं ना तो खराब होती हैं ना सही होती हैं। वो हमारे देखने का नजरिया होता है कि हम किसको किस तरीके से देखते हैं। और कभी कभी लोग जिन चीजों को डार्क साइड ऑफ नेचर मानते हैं वो भी हमारे लिए लाभकारी होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं। जिस तरह से सांप अगर किसी इंसान को काट लेता है तो कोई अच्छी चीज उसको ठीक इंसान को नहीं करती। जहर ही उस जहर को खत्म करता है। थैंक यू।